जय माता दी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोरोना का भविष्य क्या है भारत में कोरोना का भविष्य कैसा है, इस विषय में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे या थोड़ी सी बातें हम आपको बताना चाहेंगे। और वो ये है, सरकार से मेरा अनुरोध है, भारत सरकार से तथा सभी मुख्यमंत्री महोदयों से, लॉकडाउन को किसी भी हालत में 11 मई के पहले ना हटाएं और किसी भी तरह की कोई छूट ना दी जाए, क्योंकि सड़कों पर जब इस लॉकडाउन के चालू रहते हुए तमाम जगह लॉकडाउन तोड़ा जा रहा है, तमाम लोग सड़कों पे चले जाते हैं जिनको कोई काम नहीं है। अगर लॉकडाउन किसी भी कंडीशन में हटा दिया जाएगा तो 21 मई के बाद कोरोना का जो भविष्य है, ज्योतिषीय कैलकुलेशन है, वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर 11 मई तक जितनी अधिक से अधिक कड़ाई हो सकती है उतनी कड़ाई की जाए और उसके बाद लगभग 1 महीने तक और जाने दिया जाए। कोई बिजनेस नहीं शुरू करने की ज़रूरत है, किसी को छूट देने की ज़रूरत नहीं है। जो एकदम एसेसरीज़ हैं, जिसके बिना काम नहीं चलना है, सिर्फ उन चीज़ों को चालू रखा जाए, उन दुकानों को खोला जाए। तो ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ होगा कि हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम आपको, वैसे भी मैंने जो कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मरीजों की, संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से ऊपर नहीं होनी है। भारत में, इंडिया में 50,000 ही होना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक भी पेशेंट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 50,001 पेशेंट भी नहीं होगा, एक पेशेंट एक्सेस नहीं होगा। इसके अंदर ही हमारे वहाँ का संक्रमितों का आंकड़ा रहेगा। सिर्फ इतना करना है हमारे सरकार को और हमारे देश की जनता को, खुद को घर में कैद कर लें, 1 महीने के खाने पीने का राशन घर में रख लें और ज़िंदा रहने के लिए भोजन की जो नीड होती है वो इतनी ही होती। एक आदमी के हिसाब से 7-8 किलो या अधिक से अधिक 10 किलो राशन की ज़रूरत होती है। बंधुओं, अगर 5 किलो आटा ले लिया जाए, 5 किलो चावल ले लिया जाए और थोड़ा सा दाल ले ली जाए और हरा मिर्चा वगैरह की व्यवस्था अगर बीच बीच में होती रहे, क्योंकि सब्जियों की दुकान तो खुली ही रहेगी, तो एक आदमी के लिए महीने भर चल सकता है। इसी हिसाब से अगर पूरा परिवार है, 10 लोगों का परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, तो कैलकुलेट करके एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और 1 महीने ना रहो यार। ज़रा सोचो, जिंदा रहने की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप जिंदा रह लोगे तभी भविष्य में आप अपनी लड़ाई कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हो, अपने आप को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हो। महाराणा प्रताप जी को देखिए, वो घास की रोटी खा करके अपने जीवन को बचाया ताकि वो मुगलों से युद्ध कर सकें। तो क्या आपको अपने आप को बचाने के लिए क्या ज़रूरत है कि लग्जरी जीवन ही चाहिए? हम उन मज़दूर भाइयों के लिए सरकार से अपील करते हैं जो काम करते थे और खाते थे, हैंड टू माउथ थे, उनको सरकार ढूंढ करके सभी को ड्यूटी पे लगा दे। जो भी जितने भी लोग हैं उस क्षेत्र के कार्यकर्ता लगा दे और उनको ढूंढ करके कोई भूखा ना रहने पाए। उस परिवार में गिन लीजिए कितने आदमी, उस हिसाब से दे दीजिए भोजन की व्यवस्था। लेकिन 11 मई तक तो कतई इतना सख्त कर दीजिए, कर्फ्यू से भी ज़्यादा भयंकर। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, और अगर दिखता है तो जो हमने आंकड़ा बताया है उसे कोई रोक नहीं सकता कि वह क्रॉस हो जाए। मैं पूरी तरह से, मैं भी प्रयासरत हूँ। मैंने एक
ऐसा पॉइंट दे दिया है कोरोना को। आप ऐसा मत समझिए कि मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, कोई चमत्कारी पुरुष हूँ, ऐसा कतई मत समझिए। मैं भी आप लोगों की तरह सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य तरीके से रहता हूँ, सामान्य तरीके से खाता पीता हूँ, सभी कुछ है, पूरा परिवार है हमारा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा काम आपको करना है कि अपने आप को लॉकडाउन कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि 50,000 से एक भी पेशेंट अधिक नहीं होगा। और भारतवर्ष में कोरोना से सिर्फ वो लोग एक्सपायर करेंगे जो बहुत सीरियस कंडीशन में हैं और उन्हें सही प्रिकॉशंस नहीं मिल पाया या कोई दवा उन्हें सही ढंग से सूट नहीं कर पाई। तमाम तरह के प्रयास डॉक्टरों के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को वह सूट ना करे, और इसलिए ऐसे मृतकों की संख्या, जो भी कैजुअलिटीज़ होंगी हमारे देश में, उनकी संख्या हम निर्धारित करते हैं 10 से 15 के बीच में रहेगा। और हम आपको ओके करते हैं यार, 10,000 से अधिक हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। यह मेरी भविष्यवाणी है कि संक्रमितों की संख्या 50,000 से एक भी ज़्यादा नहीं होगा और कैजुअलिटी की संख्या 10,000 से ऊपर नहीं होने दिया जाएगा। ज़रूरत है आपको फॉलो करने की। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को और उनके निर्देशों को पूरी तरह से अक्षरशः पालन कीजिए। ज़िंदगी आपकी है, आप बचो। कोई भी चीज़ फेल हो सकता है अगर हम उसके प्रति एक अनुनय विनय लेके पहुंच जाएं तो। वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा भी आपको लगता है वैसा कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, नए हैं आप तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहेंगे मित्रों। और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें। हम जिंदा रह लेंगे, अगर हम बच गए तो कोरोना पर भी विजय पाने के लिए सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर कोरोना हमें हो गया तो वी कांट डू एनीथिंग। कोरोना किल, समझ सकते हैं आप। अगर हम सुरक्षित बचा ले गए तो हमारी विजय होगी कोरोना पर। और अगर हम नहीं खुद को लॉकडाउन कर पाए, नहीं डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए, नहीं जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं फॉलो कर पाए, तो कोरोना हम पे हावी होगा और कोरोना विजयी होगा, हम नहीं विजयी होंगे। मित्रों, इसलिए आपसे मेरा करवद्य निवेदन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपसे इतना निवेदन किया, इतनी तरह से हाथ जोड़कर उन्होंने विनय किया कि आप लोग घर के अंदर कैद कर लो खुद को। लेकिन जब भी देखा जाता है इधर उधर सड़कों पे लोग दिखते हैं, कोई काम नहीं है। एक एक स्कूटी पर 3-3 लोग बैठ के जा रहे हैं, बिना काम के, बिना मास्क के, बिना हेलमेट के, विदाउट कैप, विदाउट मास्क, विदाउट वर्क। वाई? दिस इज डेंजरस। खुद जा रहे हैं और 4 लोगों को साथ में भी ले जाएंगे, फैलाएंगे भी। 4 लोग और साथ में, चलो भाई बंधुओं सुधर जाइए। हमारी ज़िंदगी है, खुद में सुधार लाने की आवश्यकता है। नमस्कार।